बच्चों लास्ट टाइम पर हमने 10.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम आपको टर्म 2 का सिलेबस बता देते हैं, ठीक है। कि आपको टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर सॉल्व मतलब तैयार करने हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। तो सिलेबस जो है वो इस प्रकार है। चैप्टर 5 जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो आपको टर्म 2 के लिए तैयार करना है, ठीक है। तो चैप्टर 5 को आपको देखना है, इसमें सारी चीज़ें देखना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिवीजन, फैक्टराइजेशन, आइडेंटिटीज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। इसके बाद चैप्टर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन, ये चैप्टर आपको तैयार करना है, ठीक है। ये 2 चैप्टर हो गए। इसके अलावा भी हमारे पास चैप्टर है, लेकिन इसमें जो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सेल टैक्स को हमने रिमूव कर दिया है। सेल टैक्स के क्वेश्चन हम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। सेल टैक्स आप ना करें, बाकी टॉपिक्स आपको सारे करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स, टाइम, डिस्टेंस और वर्क, इन सब के क्वेश्चन करना है। सिर्फ सेल टैक्स को आप छोड़ दें, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक आपको करना है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमने लिया है वो है चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग शेप्स। इसमें पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, रोम्बस, सबकी डेफिनेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़, ये सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चैप्टर 7 भी हम टर्म 2 में आपको देंगे। इसके बाद चैप्टर 9 कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए, क्वाड्रिलेटर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं बहुत जल्दी। तो आप रेगुलर वीडियो वॉच करें। ये चैप्टर हमें अभी करना बाकी है, हम इसको बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो चैप्टर 9 भी आपको टर्म 2 में सॉल्व करना है। इसके बाद मेंसुरेशन चैप्टर 10 जो हमारा अभी चल रहा है, जिसमें सॉलिड शेप और प्लेन फिगर के रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं ना। सरफेस एरिया क्वेश्चन आए हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसके क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो ये चैप्टर हमारा अभी रनिंग में है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद वन मोर चैप्टर डेटा या डाटा हैंडलिंग, डेटा और डाटा हैंडलिंग का चैप्टर भी हम आपको टर्म 2 में देंगे। इसमें मेन तो ग्रुपिंग द डेटा, एक तो ये वाला टॉपिक देंगे और एक सिंपल पाई चार्ट। बाकी बार ग्राफ हम आपको नहीं देने वाले हैं, क्योंकि 7 क्लास में आपने बार ग्राफ देख लिए हैं। तो बार ग्राफ वाला टॉपिक हम छोड़ देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। और इवेंट वाला टॉपिक भी हम नहीं देंगे आपको, ठीक है। हम केवल ये 2 टॉपिक देंगे डाटा हैंडलिंग से। तो आप इनकी तैयारी करें, और ये चैप्टर हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। हमें 2 चैप्टर और कंप्लीट करना है, डेटा हैंडलिंग और कंस्ट्रक्शन। बाकी मेंसुरेशन हमारा चल रहा है। तो बच्चों आप रेगुलर वीडियो वॉच करते रहें, ठीक है। हम इनमें से जो जब भी कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है टर्म 2 में। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेंसुरेशन 10.2 क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में हमारे पास है द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 36 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स बेस एरिया इज 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स हाइट। तो हमें यहाँ पे बेस एरिया दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, हमें हाइट को फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम गिवन है, तो हमने लिखा गिवन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 36 सेंटीमीटर क्यूब, और बेस एरिया गिवन है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस एरिया मतलब कि जो है ना क्यूबॉइड का जो नीचे का बेस होता है, जैसे अगर आप ये क्यूबॉइड मानेंगे तो ये नीचे का इसका बेस है ना। तो ये जो बेस है इसका एरिया दे रखा है। आप जानते हो कि बेस में लेंथ और ब्रीथ, तो दोनों से क्या होता है, नीचे का जो हमारा शेप होता है वो रेक्टेंगल होता है, मतलब
लेंथ इंटू ब्रीथ से क्या निकलता है, बेस एरिया निकलता है। तो ये जो बेस एरिया है ना, एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, लेंथ इंटू ब्रीथ की वैल्यू है। ठीक है, तो जब भी हम वॉल्यूम निकालते हैं तो बेस एरिया में हाइट का इंटू करते हैं, तो उसका सेकंड फार्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट। और हमारा बेस एरिया डिपेंड करता है लेंथ इंटू ब्रीथ पर, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट से फार्मूला बना है। तो बच्चों यहाँ पे हमें हाइट निकालनी है, तो हमें बेस एरिया गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फार्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच, लेकिन एल इंटू बी किसको रिप्रेजेंट करता है, बेस एरिया को। तो हम एल इंटू बी दोनों की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, इस एल और बी की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, बेस एरिया इंटू एच की जगह पर एच। 36 हमारा वॉल्यूम है, बेस एरिया हमारा 18 है, इंटू एच 18 मल्टीप्लाई में, तो वो इक्वल के दूसरे सेकंड साइड पर जाके कहाँ जाएगा, अपॉन में। तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो एच इक्वल टू आया हमारा 2 सेंटीमीटर। तो हमारी हाइट आ चुकी है क्यूबॉइड की 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर हाइट ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सिमिलर इसी तरह का क्वेश्चन, इसी पैटर्न पर, इसी तरीके से सॉल्व करने वाला जो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 वो सेम है, वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है आपको और बेस एरिया दे रखा है, और डिटरमाइन इट्स फाइंड द हाइट, मतलब हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट फाइंड करनी है, तो ये क्वेश्चन सिमिलर है जो हमने अभी सॉल्व किया उसी तरह से। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप होमवर्क में सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विद द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पर क्यूबॉइड के लिए दोनों चीज़ें निकालनी है, एक तो वॉल्यूम और एक टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों क्यूबॉइड के लिए जो हमारे पास दोनों फार्मूला है, वॉल्यूम का और टोटल सरफेस एरिया का, उसका यूज़ हम करेंगे। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, तो 6 में से हम 1 कर रहे हैं, बाकी रिमेनिंग 5 क्वेश्चन होमवर्क है। सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, केवल आपको फार्मूले याद होने चाहिए। तो फार्मूले आपको वैसे भी याद करने हैं क्योंकि 9th में आपके काम में आएंगे और 10th में भी काम में आएंगे, तो आप फार्मूला अच्छे से याद करें। इसकी बेस पर आपके अभी के सवाल भी होंगे और आगे भी ये काम में आएंगे। ठीक है, और चूज़ द करेक्ट आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में भी आपको फार्मूले काम में आएंगे। तो फार्मूला आपको इस चैप्टर में अच्छे से याद करने हैं बच्चों, और इस चैप्टर के MCQ जो है उनका सॉल्यूशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है MCQ सॉल्व करने के लिए आ जाए, मतलब कि 4 ऑप्शन नहीं दे आपको इस चैप्टर में, हो सकता है आपको 4 ऑप्शन देने को ना मिले और उनका सॉल्यूशन पूछ ले, तो आपको सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें हमें वॉल्यूम और टोटल सरफेस फाइंड करना है, सारे क्वेश्चन सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। लेंथ हमारी 150 सेंटीमीटर है, ब्रीथ हमारी 25 सेंटीमीटर है, हाइट हमारी 15 सेंटीमीटर है। तो सॉल्व करते हैं हम 4th क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गिवन में लाइन लिखनी है, तो हमने अभी इसको शॉर्ट में लिखा, एल इक्वल टू 150, ब्रीथ इक्वल 25 और एच इक्वल टू 15। तो ये आपको लेंथ, ब्रीथ और हाइट गिवन में लिखना है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नोट किया था, तो आपको ये गिवन में लाइन लिखनी है। इसके बाद सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जिसका फार्मूला आता है एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो 150 इंटू 25 इंटू 15, तो सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56,250 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को हमेशा पावर 3 लगा के लिखते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब है ना। इसके बाद सेकंड पार्ट जो हमारा था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जब हम निकालेंगे तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 है वो तो बाहर रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर 150 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 15 एंड प्लस 15 मल्टीप्लाई 150। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ का मल्टीप्लाई किया तो 3750 आया, प्लस 25 और 15 का मल्टीप्लाई किया तो 375 आया,
प्लस 15 और 150 का मल्टीप्लाई किया 2250 आया, तो तीनों को प्लस कर लिया तो 2 मल्टीप्लाई इन तीनों का जो प्लस का आंसर है वो 6375 आया। और 2 का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 12,750 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया जो है हमारा वो स्क्वायर में लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो रिमेनिंग क्वेश्चन जो है आपके 6 के वो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, दोनों फार्मूलों से। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स हुज साइड आर। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है, किसका? क्यूब का। तो क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रीथ हाइट सारे सेम होते हैं, इसलिए इसको साइड एक ही गिवन है। मतलब यहाँ पर हमारे पास 5 क्वेश्चन है और सभी में हमें वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो बच्चों हम इनमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करें, बाकी रिमेनिंग आपको होमवर्क में करना है। तो सेकंड कर रहे हैं हम 4.5 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम और सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन की लाइन साइड ऑफ क्यूब, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 4.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद वॉल्यूम का जो फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल क्यूब, मतलब 4.5 का क्यूब लिखेंगे, मतलब इसका 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई 4.5, 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 91.125 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो टोटल शब्द लिखें या ना लिखें, यह सरफेस एरिया शब्द टोटल को ही रिप्रेजेंट करता है ना, टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया, ठीक है, वो टोटल को ही रिप्रेजेंट करता है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होगा उसका फार्मूला है 6L स्क्वायर। 6 मल्टीप्लाई एल की जगह पर 4.5 इंटू 4.5, क्योंकि स्क्वायर है, एल का स्क्वायर मतलब 4.5 कितनी बार लिखेंगे हम? 2 बार। इन सभी का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 121.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सरफेस एरिया आ जाएगा। तो वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आया, एरिया हमारा स्क्वायर में आया। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हो गया। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए क्यूबॉइड। मतलब क्यूबॉइड की 4 वॉल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल याद करना है हमें, एरिया निकालना है उसका। तो एरिया ऑफ 4 वॉल हमें निकालना है क्यूबॉइड का। और फॉलोइंग डायमेंशन हमारे पास जो है वो इस तरह से, लेंथ ब्रीथ हाइट है, ये LBH का मतलब लेंथ ब्रीथ और हाइट है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, तो 3 में से हम 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें लेंथ हमारे पास 2 मीटर है, ब्रीथ हमारे पास 1.5 मीटर है, एच हमारे पास 3 मीटर है। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ जो है वो 2m है, 2 मीटर, ब्रीथ हमारे पास 1.5 मीटर, एच हमारे पास 3 मीटर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L + B मल्टीप्लाई H। तो बच्चों ये फार्मूला हम लिखा चुके हैं आपको। तो 2 ब्रैकेट में L + B मल्टीप्लाई H मतलब हाइट। तो 2 बाहर है, प्लस लेंथ हमारी 2 है, प्लस 1.5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई हाइट हमारी 3 है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, मतलब ब्रैकेट में हम प्लस करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट का आंसर आया 3.5 मल्टीप्लाई 3। तीनों का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 3.5 में होगा तो 7 आंसर आएगा, 7 का इंटू 3 में होगा तो 21। और यहाँ पे एरिया निकाल रहे थे मीटर स्क्वायर, तो 21 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। तो रिमेनिंग क्वेश्चन इसी तरीके से आपको इसी फार्मूले से सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, ए क्यूबॉइड हैज़ द डायमेंशन एज सो इन द फॉलोइंग डायग्राम। मतलब एक क्यूबॉइड दे रखा है जिसकी लेंथ ब्रीथ हमें यहाँ पर गिवन है। जैसे लेंथ हमारी 2 मीटर है, ब्रीथ हमारी 1 मीटर है, हाइट हमारी 1 मीटर है। तो यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग लेंथ ब्रीथ हाइट बता रखी है, जबकि हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था जिसमें हमें लेंथ ब्रीथ हाइट लिख कर बताई थी और यहाँ पे डायग्राम में शो हो रही है। तो जिस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया था जिसमें आपने वॉल्यूम भी निकाला था और टोटल सरफेस एरिया,
तो ये दोनों हम निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिएगा। वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं लेंथ ब्रीथ हाइट से। टोटल सरफेस एरिया हम निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। और एरिया ऑफ 4 वॉल हमने अभी क्वेश्चन नंबर 8 में निकाला है। तो ये तीनों तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं 6 और 8। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 की तरह पर आपको ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये होमवर्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, 12 भी सॉल्व नहीं करेंगे। हम 13 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 13 क्वेश्चन में हमारे पास है द वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इज 4500 सेंटीमीटर क्यूब and if it is 30 centimeter long and 15 centimeter wide then find its height। मतलब एक लकड़ी का बॉक्स है, ब्लॉक है, उसका वॉल्यूम हमें दे रखा है 4500 और उसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है और ब्रीथ या वाइड जो है उसकी 15 सेंटीमीटर है। हमें हाइट निकालनी है उस ब्लॉक की या बॉक्स की। तो सॉल्व करते हैं हम 13 क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक गिवन में हमारे पास दे रखा है 4500 सेंटीमीटर। लेंथ हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। ब्रीथ हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक का जो फार्मूला है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट वो हम लिखेंगे। तो वॉल्यूम तो गिवन है 4500, लेंथ हमारे पास 30 है, मल्टीप्लाई ब्रीथ हमारे पास 15 है, इंटू एच हमें फाइंड करना है। तो 30 और 15 क्या है, मल्टीप्लाई में। तो ये इक्वल के दूसरी तरफ आके कहाँ जाएगा, अपॉन में। ठीक है, फिर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 और 0 से 0 30 टाइम। फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0 से 0 10 टाइम। तो कट करने पर आपका एच जो आएगा वो 10 आएगा। मतलब सेंटीमीटर में लेंथ ब्रीथ है, मतलब सेंटीमीटर में हाइट आएगी। तो देयरफॉर हाइट ऑफ ब्लॉक इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 हम होमवर्क में दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर हम 15, 16, 17, 18, 19 और 20 सारे क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज और नया टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।